इकरा हसन ने ऐसी क्या बात कही नितिन गडकरी के बारे में जो अब गडकरी को अपनी शक्ति का एहसास हो गया? क्या इकरा ने गडकरी को नींद से जगा दिया? नितिन गडकरी ऐसे जागे कि अब मोदी के सामने ही बताने लगे बीजेपी में उनकी क्या हैसियत है। इकरा ने साइलेंटली में ही पीएम मोदी को बता दिया, सीधी हूं लेकिन बहुत ही टेढ़ी हूं। एक को कैराना में नचाया। बीजेपी में बाकियों को नचाना बाकी है, अब इसे एक इस्तेफाक कहिए या कुछ और। नितिन गडकरी अब अपनी फॉर्म में वापस आ गए हैं। ये बदलाव गडकरी में ऐसे ही नहीं आया है, बल्कि इकरा ने गडकरी को एक मूल मंत्र दिया है कि जागो प्रभु, ये क्या कर रहे हो? खुद को मोदी शाह के आगे क्यों झुका रहे हो? इसी का ये कारण है कि आज नितिन गडकरी मोदी को सुना रहे हैं और मोदी सुनने के लिए मजबूर हैं। ना चाहते हुए भी गडकरी के दावों को सुनना पड़ रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं कि इकरा हसन ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को नींद से जगाया है। असल में बात यह है कि एक इंटरव्यू के चलते इकरा हसन से यह सवाल किया गया था कि बीजेपी में आपका फेवरेट नेता कौन है, तो इकरा हसन बीजेपी के दो नेताओं के नाम लेती हैं, जिसमें पहले नंबर पर वो सुषमा स्वराज का नाम लेती हैं और दूसरे नेता का नाम बताती हैं, नितिन गडकरी। दरअसल नितिन गडकरी प्रधानमंत्री के दावेदारों में आगे चल रहे थे, लेकिन मोदी शाह ने इन्हें अपनी चालाकियों से हंसिए पर पहचाने का काम किया था। हलहो में इकरा का जन्मदिन गया था तो मोदी ने उन्हें बधाई दी थी, लेकिन इकरा ने फिर भी अपने पसंदीदा नेता के रूप में उन्हें नहीं चुना। और अभी प्रधानमंत्री मोदी का भी जन्मदिन था, लेकिन इकरा ने उन्हें जन्मदिन की बधाई नहीं दी। इकरा ने बता दिया, भले ही आप मुझे राजनीति की दुनिया में सीधा साधा समझो, लेकिन मैं क्या हूं वो मैं ही जानती हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि तारीफ में बहुत ताकत होती है। इसमें या तो आपको हौसला मिलता है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस के चलते मुंह की खाते हैं। लेकिन अब तो गडकरी को मानना पड़ेगा, जब से इकरा हसन ने नितिन गडकरी की तारीफ की है तब से नितिन गडकरी मोदी शाह के साथ खेल रहे हैं। अब ये सारी बात हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, वो जानने के लिए आप नवभारत में छपी इस रिपोर्ट को पढ़िए। कौन है वह नेता जिसने दिया था पीएम पद का ऑफर, उद्धव ठाकरे या शरद पवार? गडकरी का कहना है, नितिन गडकरी ने बताया कि उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले कई बार प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी मिल चुका है। दरअसल इंडिया टुडे न्यूज ग्रुप के एक कार्यक्रम में गडकरी से प्रधानमंत्री पद की पेशकश और इसे पेश करने वाले नेता के बारे में पूछा गया। विपक्ष के किस नेता ने प्रधानमंत्री पद की पेशकश की थी? क्या शरद पवार, उद्धव ठाकरे या सोनिया गांधी ने आपको प्रधानमंत्री पद की पेशकश की थी? ऐसे सवाल गडकरी से पूछे गए। इसके बाद गडकरी ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। गडकरी ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। यदि लोग अनुमान लगाना चाहते हैं तो उन्हें अनुमान लगाना चाहिए, वे इसके लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने पेशकश की, मैंने इसे अस्वीकार कर दिया। वह हमारा संचार था। मुझे नहीं लगता कि उस नेता के नाम की घोषणा करना, उसके बारे में ज्यादा बात करना नैतिक रूप से सही है। क्या मोदी के बाद आपको प्रमोशन मिलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती उम्र और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ गडकरी के अच्छे संबंधों को देखते हुए क्या मोदी के बाद आपको प्रमोशन मिलेगा? ऐसा सवाल भी गडकरी से पूछा गया था। इस पर उन्होंने कहा कि मैं टीम का स्वयंसेवक हूं, आपको मोदी का सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए। इस पर गडकरी ने कहा कि मोदी और मेरे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। इसके साथ ही गडकरी कहते हैं, अगर मैं इस पद के लिए योग्य हूं तो मुझे वो पद जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।